देखिए, आज बच्चों के पास ढेर सारी चुनौतियां हैं। इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 1 साल से ऊपर जो है विद्यालयों में जो है विद्यालय बंद रहे, जिसके कारण जो पढ़ाई की जो स्थिति रही उसमें थोड़ा सा कमी रही है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। और दूसरा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बीच आ गई है, जिसके कारण जो एग्जामिनेशन का एक नया पैटर्न जो इस वर्ष लाया गया है, जिसमें वर्ष में 2 बार जो है परीक्षाएं जो है आयोजित होगी। पहला जो है जो अभी दिसंबर में होने जा रही है, जो आपके जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें बच्चों के सामने कई तरह की जिज्ञासाएं हैं कि किस प्रकार के पेपर्स होंगे, किस प्रकार से उत्तर देंगे, कैसे उन्हें जो है पढ़ाई को जो है आप कोर्सेज को पूरी कंप्लीट करेंगे, उनके किस प्रकार से स्टडी पैटर्न होनी चाहिए। विशेषकर उन विद्यालयों या उन बच्चों में जिनके पास कई प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, इवन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और आपके जो है फार फ्लंग एरियाज में जो विद्यालय हैं, तो ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि बच्चों को ये जानकारी दी जाए कि ये उनके हित में है कि वर्ष में 2 बार जो है बोर्ड परीक्षाएं हो रही है और किस प्रकार उनको तैयारी पूरी करनी है, जिससे वो बच्चे इम्तहान जो है बड़े उत्साह के साथ और बड़े किसी बिना प्रकार के तनाव और दबाव के जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक हो गया, जिसके कारण जो है वेबिनार और ऑनलाइन के माध्यम के अतिरिक्त भी जहाँ पर भी संभव हो, जहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को नहीं है, ऑफलाइन भी जो है बच्चों को इस प्रकार गाइडेंस की बात आ रही है। तो एक अच्छी बात है कि इस ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल्स में इस प्रकार का आयोजित किया गया और जिसमें बच्चों को ये बताया गया कि जो आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही है या उनके स्टडी पैटर्न में किस प्रकार जो है उनको वो तैयारी करें, जिससे उनकी लर्निंग में किसी प्रकार की जो है डिस्ट्रप्शन ना हो, किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, उनकी लर्निंग पूरी रहे। और आने वाले दिनों में कक्षा 12 के विशेष बच्चे वो किस प्रकार अपने कैरियर को चुनेंगे, किस प्रकार अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेंगे ताकि जीवन में वो सफलता अर्जित कर सके। तो इस प्रकार के इंटरैक्शन एक अच्छी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को कई प्रकार की जानकारी हो जाती है और टीचर्स को भी जो जानकारी हो जाती है। बोर्ड एग्जाम को लेकर आपने क्या क्या व्यवस्था की है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नई चुनौती बच्चों के सामने है कि पहली बार जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 1.5 घंटे का पेपर्स होगा। देखिए, सब प्रकार के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है गति और एक्यूरेसी का, स्पीड और एक्यूरेसी का। तो बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आंसर करते समय इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें कि उनको क्वेश्चन बहुत समय नहीं लगाना है, स्पीड के साथ उत्तर देना है और उसमें एक्यूरेसी भी रहे। तो ये किस प्रकार का ये सामंजस्य स्थापित करें, ये बच्चों को से जानकारी देने की कोशिश की गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, बच्चों में ये गलत धारणाएं होती है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, वो MCQ रहेगा, उत्तर तो रहेगा ही, किसी में हम टिक कर देंगे। नहीं, बच्चों को ये बताया गया कि आप किसी प्रकार के सिलेक्टिव स्टडी पर जो है अपने आप को केंद्रित न करें, पूरे लेसन को अच्छी तरह से पढ़ें, आद्योपांत पढ़ें और तभी जो है अब उत्तर दें। क्योंकि और तीसरी बात बच्चों को ये बताया गया क्योंकि टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन में परिवर्तन होने की आवश्यकता होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस या रोट लर्निंग पर आधारित प्रश्न नहीं होंगे, आपके कुछ प्रकार के क्वेश्चन उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के भी क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें बच्चों को किस प्रकार की तैयारी करनी है और उसको किस प्रकार से आंसर देना है, तो इन सब जिज्ञासाओं को जो है पूर्ति की गई। और बच्चों को ये बताया गया कि आप अपने इस दौरान स्टडी पैटर्न को एक ऑर्गेनाइज्ड करें, होम टाइम टेबल बना के अपने आप को अनऑर्गेनाइज न रखें और सेल्फ लर्निंग पर ध्यान दें। ये नहीं कि समय आप ट्यूशन क्लासेस जाएं, कोचिंग क्लासेस जाएं। तो इन सब बच्चों को जानकारी देने से ये फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जब इम्तहान हॉल में पहुंचेंगे 1 दिसंबर, तो बच्चे अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और किसी प्रकार के तनाव या दबाव की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होगी। परीक्षा कब से शुरू है सर इसकी? जहाँ अभी तो माइनर 1 दिसंबर से मेजर सब्जेक्ट होंगे, मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, आपके मोइन जो है आपके हाई स्कूल में भी, क्लास 10 भी, क्लास 12 में भी होंगे। सर, ऐसे प्रोग्राम क्या और भी स्कूलों में किया जाएगा या सिर्फ यहीं पे होगा? देखिए, कोशिश तो ये इंडिविजुअल अप्रोच है, स्कूल की अप्रोच है। अभी मैं समझता हूँ कि वेबिनार और ऑनलाइन के माध्यम के अतिरिक्त भी मैंने ऑफलाइन भी करीब ये शायद छठा है जहाँ पर मैं जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ। पर मेरी कोशिश ये रही है कि उन बच्चों को ये जानकारी दी जाए जिनको कई प्रकार की सुविधाएं नहीं है, या सरकारी विद्यालयों में दिया जाए जहाँ डिसएडवांटेज ग्रुप के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं नहीं है, उनकी अगर जिज्ञासाओं की पूर्ति अगर कर सके तो अच्छा रहेगा। सर, अब तक आपने कितने सेमिनार?
वैसे अभी तक देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर ये शायद 11वां है, किंतु ऑफलाइन मैंने ये 6ठा मैं कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जैसी जगह में, लखनऊ जगह में, कानपुर में भी, और आपके अभी निकट भविष्य में जो है बरेली में जाने की बात है, और वहाँ पर उन स्कूलों को चूज़ किया गया है जहाँ पर बच्चे इन सुविधाओं से, पूरी प्रकार की सुविधाओं से ग्रस्त वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वंचित है, जहाँ स्मार्टफोन नहीं है उनको कवर करने का प्रयास। सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे इन जानकारी को प्राप्त करने के लिए, मैंने 1.5 घंटा यहाँ पर बच्चों से बोले, बच्चा एकदम एब्सॉर्ब है। ऐसा नहीं, बच्चों को सही अगर जानकारी दी जाए तो आज भी बच्चा उतना ही डिसिप्लिन है। जो हम लोग कहते हैं कुछ नहीं, बच्चे को जानकारी दी गई, बच्चों को बताया गया, तो ये एक अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार का इंटरेक्शन अगर होता रहेगा। केवल बच्चों को हम टेक्स्ट बुक आधारित ज्ञान ना दें, टेक्स्ट बुक के बाहर भी जाए, क्लासरूम के बाहर भी जाए, इसको बच्चों को ओपन में ले आए। तो जितना हम ओपन एंडेड लर्निंग करेंगे, आज के आने वाले दिनों में लर्निंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम क्लोज एंडेड करिकुलम देने की प्रयास करते हैं, जो एक सही प्रथा नहीं है। सर अगला प्रोग्राम आपका कहाँ रहेगा? अगला प्रोग्राम तो हम सोच रहे हैं, हमने सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में कर लिया है। मुझे अब सदर्न इंडिया जाने की बात चल रही है, और मैं मोस्ट प्रोबेबली आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पहले कवर कर रहा हूँ। उसके बाद 24 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे कहाँ और करना है। अभी फिलहाल मुझे सदर्न इंडिया जाना है। सर चैनल के माध्यम से सर आप कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये संदेश ये देना चाहूँगा कि ये जो पूरी जो पैटर्न चेंज हुई है, ये बच्चों के हित में है। तो बच्चे इस प्रकार की चिंताओं से ग्रसित ना हो कि उन्हें कोई कठिनाई उत्पन्न होगी, क्योंकि जब सिलेबस का सेमेस्टराइजेशन कर दिया गया और पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया, तो ये बच्चों के हित में होगा। केवल हमें इतना अवश्य कहना होगा कि बच्चों के लर्निंग में किसी प्रकार का डिसरप्शन ना हो, ये स्कूलों को और टीचर्स को प्रयास करना चाहिए। यदि क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से हम करिकुलम को पूरा ना कर पाएँ, तो हमें जो ब्लेंडेड लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से भी जो है हमको करना चाहिए। और एक मैसेज हम स्कूलों को ये भी देना चाहेंगे कि करिकुलम प्लानिंग को इस प्रकार से किया जाए कि करिकुलम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाए। करिकुलम का वो पोर्शन जो हम क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से बच्चों को देना चाहेंगे, करिकुलम का वो पोर्शन जो हम जो है ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को देना चाहेंगे, और करिकुलम का वो पोर्शन जो हम डिजिटल प्रोजेक्ट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि हम सही जानकारी देंगे तो स्कूली शिक्षा हमारी सही लाइन पे जा रही है। सर नोएडा में आपको ब्रह्मानंद स्कूल ने चुना है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस स्कूल को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैं CBSE में नहीं था, मतलब सिंस द इंसेप्शन बहुत जानता हूँ। और ये स्कूल एक सर्टेन मूल को लेकर आगे चल रहे हैं। एक ऐसे नाम से स्कूल संचालित है जो बहुत काली के बहुत बड़े साधक थे। तो हम समझते हैं कि बच्चों को बुकिश नॉलेज और करिकुलम के साथ साथ यदि उन्हें मूल्यपरक शिक्षा दी जाएगी, तो एक संपूर्ण जो व्यक्तित्व विकास की बात हम करते हैं वो हमको देखने को मिलती है। तो इस स्कूल की सबसे बड़ी जो हम कहेंगे जो उन्होंने दिया है कि एक मूल्यपरक शिक्षा की ओर हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर ये आप इसी स्कूल में आए हैं, नोएडा में कहीं और भी आपने सेमिनार किया है? नहीं, अभी मैंने इस स्कूल को ही लिया है। हमारा प्रयास ये रहता है कि उन शहरों में जाया जाए, 2nd टायर, 3rd टायर, 3rd टायर शहरों में, जहाँ पर जो है बच्चों को इस प्रकार की जानकारी जो है नहीं रहती है, उनको दिया जाए। बाकी मेट्रोज में और बड़े शहरों में तो कई प्रकार की सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध है, किंतु हमें 3 टायर, 2 टायर सिटीज़ में अगर जाके हम बच्चों को इस प्रकार का अगर दे सकते हैं तो उसमें उपलब्धि होगी। ठीक है, थैंक यू। अभी 9 to 11